नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आज की एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम टाइमलाइन के बारे में डिस्कस करेंगे कि सीआरएस स्कोर कब तक कितना कट ऑफ जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछला ड्रा 12 अक्टूबर को आया था। इसमें कट ऑफ स्कोर रहा था 500 और ये ड्रा नंबर 233 था और नंबर ऑफ आईटीएज इसमें इशू हुए थे 4250। तो काफ़ी सारे लोगों को इसमें इन्विटेशंस आ गए थे और इसका जो कट ऑफ स्कोर था वो 500, जैसे मैंने बताया, तो 500 के ऊपर भी कुछ लोग इसमें रह गए थे। तो अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं इस कट ऑफ स्कोर को एक ड्रा में अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आता है ड्रा साइज। ड्रा का साइज जितना बड़ा होगा उतने ज़्यादा कैंडिडेट्स आएंगे, उससे स्कोर नीचे जाएगा। और ड्रा का साइज अगर छोटा रहता है तो कैंडिडेट्स कम आएंगे, तो कट ऑफ स्कोर जो है ज़्यादा नीचे नहीं जाता है। उसके बाद नंबर ऑफ नेट एडिशंस, कितने कैंडिडेट पूल में नए ऐड हो जाते हैं, उसके हिसाब से भी कट ऑफ स्कोर जो है वो वेरी करता है। थर्ड पॉइंट है एग्जिस्टिंग सीआरएस पूल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। हमारे पास सीआरएस पूल में एग्जिस्टिंग कैंडिडेट्स की क्या स्टैंडिंग है, उसके अकॉर्डिंगली ये डिसाइड होता है। ये तीन फैक्टर्स जो हैं जो इफेक्ट करते हैं इस सारे कट ऑफ स्कोर को। तो सबसे पहले अब हम पहले पूल डिस्ट्रीब्यूशन ही देख लेते हैं। एज ऑन 12 अक्टूबर जो हमारे पास सिचुएशन थी ड्रा से पहले, ये ड्रा से आपको बता दूं, ये ड्रा से पहले की सिचुएशन है। तो ड्रा से पहले जो है ये 600, इसका जो कट ऑफ था वो 500 था और 601 से 1200 के रेंज में थे 601 कैंडिडेट्स जो नेट एडिशंस हैं, नई एडिशंस हैं। और 501 से 600 में 2785 कैंडिडेट्स थे। तो इसी तरह 491 टू 500 में थे 6384 कैंडिडेट्स और 481 से 90 तक 9784 और 471 से 480 तक थे 19163। फिलहाल हम यहीं तक डिस्कस करेंगे। तो ये थी पूल डिस्ट्रीब्यूशन। अब आगे की जो कैलकुलेशन हम करेंगे कि कौन कट ऑफ स्कोर कहाँ किस डेट को जा सकता है, वो इसी पे डिपेंड करेगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं 601 से 1200 की। इसमें 601 कैंडिडेट्स ऐड हुए थे। 501 से 600 में जैसा मैंने पहले बताया 2785 थे, जिसमें 1140 पहले के थे और ये जो हैं ये ऐड हुए थे नेट एडिशंस। इसी तरह 491 टू 500 में 399 नेट एडिशन थी। 481 टू 490 212 एडिशंस थे और 471 टू 480 12 थे। तो आइए अब देखते हैं, इसी के बेस पे आगे हम जनरलाइज करने की कोशिश करेंगे। जो पिछली टाइमलाइन हमने निकाली थी उसमें हमने 400 और 800 की एजम्पशन ली थी। ये सारा, सबसे पहले एक बात समझने वाली है कि ये सारा जो हम कर रहे हैं ये एजम्पशंस पे बेस्ड है। आईआरसीसी क्या डिसीजन करती है, क्या होता है, कितने कैंडिडेट्स आते हैं, ड्रा साइज क्या रहता है, वो बाद की बात है। ये हम खाली एज्यूम करेंगे, हम एक स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एज्यूम कर रहे हैं कि हम एक आइडियल बना सकें कि किसका नंबर कब तक आ सकता है। तो आपको कोई इसके बेस पे कोई डिसीजन आप ले सकते हैं, अपना कैलकुलेशन भी निकालिए और उसके बेस पे अगर आपने कुछ डिसाइड करना है उसके बेस पे करिए। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला ड्रा जैसे कि एक्सपेक्टेड है अक्टूबर 26 को होना चाहिए। तो हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि इसमें 4750, इसमें तो 200 था, यहाँ लिख देते हैं 200।
तो इसमें हम जैसा कि 500 की इंक्रीज लेके चल रहे हैं, तो इसमें भी हम फिलहाल तो लेके चलते हैं 4750 का ड्रा साइज रहना चाहिए, हमारी अजम्पशन है। तो इसमें हम दूसरी बात एज्यूम कर रहे हैं कि 500 इस वाले स्लैब में और 1200 इस वाले स्लैब में ऐड होंगे नए कैंडिडेट्स। और इसमें तो हमारे पास जो पूल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से है, अभी की जो स्टैंडिंग है 5520 जो है आफ्टर अक्टूबर 12th ड्रा 5520 कैंडिडेट से इस पूल में, मतलब 491 से 500 के रेंज में। तो देखते हैं अब अगर इसमें 4750 कैंडिडेट्स लिए जाते हैं तो 500 यहां से निकल गए एवरेज, और इसमें हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। पहले हम 400 800 पे कैलकुलेशन कर रहे थे, अब 500 और 1200 मान के चल रहे हैं, क्योंकि पिछले ड्रा में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हुई है, तो इसलिए तो वो पीएनपी के कैंडिडेट्स काफ़ी आ रहे हैं, तो इसलिए हमें भी थोड़ा सा इंक्रीज करके भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो यहाँ 500 और 1200 ये निकल गए, तो 1700 ये हो गए। तो जो बाकी बचे 3050 जो है 491 से 500 वाले स्लैब में से लिए जाएंगे। अब इस स्लैब में हमारे पास टोटल कैंडिडेट है 5520, और पिछली बार तो इसमें 400 की एडिशन थी, हम मान के चलेंगे 200 की, तो 5700 कैंडिडेट्स ओवर ए स्पैन ऑफ 10 पॉइंट्स 491 टू 500। अब 500 में से काफ़ी सारे निकल गए हैं, लेकिन हमें पता नहीं है ना, तो हम भी वही 9-10 के रेंज में हम मान के चलते हैं, 9 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स के रेंज में। तो ये अगर हम एवरेज निकालें, ये तो यहाँ से निकल गए, अब 3050 निकलने हैं यहाँ से 491 टू 500 में से। तो एक पॉइंट के ऊपर अगर टोटल हमारे पास 5500 कैंडिडेट्स हैं, तो और 200 हम एडिशंस मान के चलें, तो लगभग एक पॉइंट के ऊपर 570 कैंडिडेट्स एवरेज हैं। तो हमने लेने हैं 3050, तो हम ये 3050 लेने हैं, और हमारे पास कैंडिडेट्स हैं 3050 लेने हैं, और एक पॉइंट में है 570। तो 570 को इससे अगर करेंगे तो लगभग 6 पॉइंट्स जो है ये इससे डाउन जाता है, 5 पॉइंट समथिंग है। तो हम इसको एक जनरलाइज कर लेते हैं, 5 राउंड कर लेते हैं 5 पॉइंट पे, तो इसको एज्यूम करते हैं कि ये कैलकुलेशन बेस्ड है हालांकि। तो 495 अगर यही चीज़ें रहती हैं, इसी तरह का कुछ रहता है, तो 495 496 494 इस तरह के रेंज में ये कट ऑफ स्कोर इसमें आना चाहिए। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब इसी तरह आगे का देखते हैं। आगे हम एक नई एजम्पशन मान के चल रहे हैं कि 5000 तक इसको लेके जाएगी आईआरसीसी। अगर 5000 पे आईटीए देती है 5000 लोगों को, तो यहाँ भी वही एजम्पशन हमारी सेम ही है कि 500 इसमें आ रहे हैं, और इसमें हम कर रहे हैं 1000 कि यहाँ 1000 नेट एडिशंस, नई एडिशंस जो हैं वो होंगी कैंडिडेट्स की। तो ये हो गया 1500, और इसमें 3000 हमने यहाँ ले लिए थे, 5500 अक्टूबर 12 को थे, तो 400 की हम टोटल एडिशन मानेंगे, तो 2900 कैंडिडेट्स हमारे पास नवंबर 9 तक बचने चाहिए इस वाले पूल में, इस वाले स्लैब में। तो 2900 इसमें से ले लिए, तो ये टोटल बन जाएगा 39 + 5 44। तो अगर ये ड्रा साइज 5000 का होता है तो 600 कैंडिडेट्स इस वाले स्लैब में से आ जाएंगे, 481 टू 490। अब यहाँ सीधी सीधी कैलकुलेशन है, ये तो ऊपर वाले स्लैब में चले गए। अब इसमें से इसमें 9784 हैं एज ऑन अक्टूबर 12,
तो 212 जैसे एक फोर्टनाइट में इसमें ऐड हुए थे, तो अगर 400 कैंडिडेट्स भी एक ओवर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ इसमें ऐड होते हैं तो लगभग 10,000 कैंडिडेट्स हमारे पास इसमें हो जाएंगे। उसमें से 600 कैंडिडेट, 10,000 का मतलब है ओवर ए स्पैन ऑफ 10 पॉइंट्स, तो एक पॉइंट के ऊपर 1000 कैंडिडेट है, हमने 600 लेना है, तो इसका मतलब आधा ही पॉइंट हुआ, आधा पॉइंट हुआ, तो इसका मतलब जो इसका जो अपर स्लैब है 490 का, वही जैसे इस बार 500 पे ही अटक गया था ना मामला, तो इसमें 490 पे ही कट ऑफ स्कोर हो जाएगा। अब इसी तरह नवंबर 23 पे आते हैं। नवंबर 23 को भी वही एजम्पशन हमने सेम ही रखी है कि 5000 ITAs होंगे, 500 इसमें ऐड हो जाएंगे, 1000 इसमें ऐड हो जाएंगे, 200 इसमें हो जाएंगे, तो ये बन गया 15 to 1700, तो 3300 हमारा बैलेंस कैंडिडेट्स जो है वो इस वाले स्लैब में से आ जाएंगे। इसमें हमारे पास 10,000 के करीब कैंडिडेट्स थे, तो 10,000 में से 600 ही निकले हैं, कुछ एडिशंस भी हो गई, तो वही मान के चलें, तो 1000 कैंडिडेट ही हम मान के चलते हैं, एक पॉइंट के ऊपर 1000 कैंडिडेट है। अगर एक पॉइंट के ऊपर 1000 कैंडिडेट हुआ तो 3300 कैंडिडेट्स लेने के लिए हमें 3 पॉइंट्स चाहिए, तो 3 पॉइंट्स का मतलब 3.3, तो इसका मतलब इसको राउंड कर देंगे 3 पे, तो ये हमारे पास आ जाता है 3 पॉइंट्स, और नीचे जाएगा तो 3 पॉइंट्स मतलब 490 से 490 से 3 पॉइंट्स अगर नीचे आता है तो 487, तो ये रहना चाहिए 487, अगर हमारे हिसाब से ही, हमारी प्रिडिक्शन के हिसाब से ही चीजें बैठती हैं तो। उसके बाद आप दिसंबर 7 की बात कर लेते हैं। इसमें भी हमने सेम ही फार्मूला लगा दिया है कि 5000 ITAs, 500 इस वाले स्लैब में, 1000 इसमें ऐड हो जाएंगे, 200 इसमें ऐड हो जाएंगे, और जो बैलेंस जो 3300 इस वाले स्लैब में से लिए जाएंगे। तो इसमें भी, इसमें अब कैंडिडेट्स कितने रह गए हमारे पास, 10,000 में से लगभग 4000 निकल गए, 6000 कैंडिडेट्स हमारे पास हैं। तो इस वाले स्लैब में पॉइंट्स बचते हैं, 6 ही पॉइंट बचते हैं, फिर कैंडिडेट्स वही 1000 कैंडिडेट एक पॉइंट पे, तो यहाँ फिर से 3 पॉइंट जो है वो, अगर 3300 कैंडिडेट्स लिए तो 3 पॉइंट्स कम होंगे, तो 487 में से 3 पॉइंट कम करेंगे तो 484। आगे चलते हैं, 481 से स्लैब स्टार्ट है, तो यहाँ हमारे पास लगभग 3000 के करीब कैंडिडेट्स यहाँ भी हैं, तो इसको अगर हम 3000 कैंडिडेट्स हैं और 3 पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स पे है ना, 81 to 84, तो उसको अगर डिवाइड करेंगे तो लगभग 1000 कैंडिडेट्स इसमें भी आता है एक पॉइंट पे, तो इसमें भी हम 3 पॉइंट्स डाउन करेंगे, 481 वालों का नंबर इसमें आ सकता है। हालांकि हम पिछली बार अगर 400 पे कर रहे थे एडिशंस तो ये थोड़ा और आ रहा था, अब 481 तक ही जाएगा। तो अब बात करते हैं कि जनवरी फर्स्ट वीक में, जो जनवरी 4 को जो ड्रा आएगा उस पे क्या पोजीशन रहती है। अगर हालात यही रहते हैं तो 5000 को ITAs जाए, 500 नए एडिशन हो, 1000 इसमें नए एडिशन हो, 200 इसमें हो, इसमें भी जनरलाइज हम कर रहे हैं 200 हो, तो देखते हैं क्या सीन बनता है। तो हमारे पास ये बने 5, 15, 17 और 2, 19 और 31, 5000 में से 1900 निकालेंगे तो 3100 इस स्लैब में से, ये स्लैब तो पूरा हो जाएगा हमारा 200 कैंडिडेट्स के साथ, और तो 3100 इस वाले स्लैब में लेने हैं। अब ये बड़ा स्लैब है, 19,000 इसमें जो CRS पूल में कैंडिडेट्स अक्टूबर 12 को थे वो 19,000 थे,
तो एक पॉइंट के ऊपर लगभग 1900 कैंडिडेट्स हैं, 2000 ही मान के चलो, और हमें लेने हैं 3 कैंडिडेट्स 3000। तो इसको डिवाइड करेंगे अगर 1900 से, तो मान के चलेंगे 1 पॉइंट समथिंग आता है। तो राउंड करने के लिए हम इसको 1.5 है वैसे तो, राउंड फिगर में इसको हम 2 कर लेते हैं। तो यहां हम 2 पॉइंट और कम कर लेते हैं, 479। तो ये है मोटी कैलकुलेशन टाइमलाइन की। तो 479 जो है वो जनवरी 4 तक आने की उम्मीद हम कर सकते हैं। बाकी तो IRCC पे डिपेंड करता है, कैनेडियन गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेती है, कैसे काम करती है, वो उनके ऊपर है। नंबर ऑफ ITAs बढ़ाते भी हैं कि नहीं बढ़ाते। अगर नंबर ऑफ ITAs बढ़ा देते हैं और 5000 तक कर देते हैं, तो और ये अगर एडिशंस इतनी ही रहती हैं तो इस हिसाब से चलनी चाहिए। अगर ये नंबर ऑफ ITAs कहीं नीचे ही कर लेते हैं, 4500 के आसपास कहीं रोक लेते हैं, तो फिर ये हमारा स्कोर जो है वो आगे चला जाएगा, कट ऑफ स्कोर जो है फिर और ऊपर रहेगा, 479 भी नहीं आएगा, ये उससे ऊपर ही रहेगा, मे भी 480 485 तक जनवरी में भी यही स्टैंड कर जाए। और अगर ड्रा साइज 5000 से भी ऊपर चला जाता है तो कट ऑफ स्कोर जो है और नीचे आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, लेट अस होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम से मिल जाए।